तो ये हमारा पहला ब्लॉग है। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से गांव अपने, और अभी तक मैंने काफ़ी शॉर्ट वीडियोस बनाई है, पर ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो है जो कि हम लोग देखें कितना लंबा सफ़र जाता है ये। तो हम लोग जा रहे हैं गाँव, तो मैं और ये मेरा साला है आशीष। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अभी हम लोग ने टैंक फुल करवा लिया है और अभी रास्ते में यमुना एक्सप्रेस पे हम करवाएंगे CNG फुल। तो हमारा जो गांव है वो है गोरखपुर से 100-150 किलोमीटर और आगे, जो कि अराउंड 1000 किलोमीटर आपका पड़ेगा दिल्ली से। सो अभी हम नोएडा से अभी यमुना एक्सप्रेस पे आ चुके हैं। जब आप गोरखपुर की साइड जाते हैं या बिहार की साइड में, आपको हमेशा ये पहला एक्सप्रेस वे मिलेगा। उसके बाद आपको फिर आगरा से लखनऊ वाला एक्सप्रेस वे आता है, फिर उसके बाद आपको पूर्वांचल वाला मिलेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे जेवर के बाद में जो भी पेट्रोल पंप आएगा वहाँ से CNG डलवाएंगे। तो जो आपको पहला पेट्रोल पंप दिखेगा यमुना एक्सप्रेस वे पे, आपको वहाँ पे सिर्फ पेट्रोल डीजल मिलेगा। वहाँ पे आपको रेस्ट एरिया भी है जहाँ पे आपको कुछ खाने पीने का मिल सकता है। तो CNG वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम सेकंड टोल के बाद आए, जो कि हमें लगा कि हाँ CNG में मिल जाएगी, पर यहाँ पे भी CNG है नहीं। जैसा कि पहले पेट्रोल पंप पे CNG परमानेंटली बंद हो चुकी है, बट यहाँ पे परमानेंट बंद नहीं हुई है, यहाँ पे है इनके पास, पर ये कहेंगे इनको 2 घंटे लगेगा उसको रिफ़िल करने या जो भी कुछ भी इनकी प्रॉब्लम जो आ रही है। तो अब यहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे, हमें मोस्टली हम लोग रुकेंगे आधा पौन घंटा यहाँ पे, बट 2 घंटे रुकना नहीं है ठीक। अपन अपना पेट्रोल पर निकलेंगे। तो ये हमारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। अब यहाँ पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं। ये आपका पड़ेगा 350 किलोमीटर, जैसे मैंने आपको भी बताया। तो जस्ट अभी हमने पहला टोल क्रॉस किया है, जो कि आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे पड़ता है। मैं उस पर वीडियो बना नहीं पाया, और जैसे कि आगरा पे आपको हमेशा 4 टोल मिलते हैं, इस पे आपको सिर्फ 2 मिलेंगे। एक आप जब एंट्री करोगे और एक आप जब बाहर निकलोगे। तो ये आ गया आपका पहला आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का पहला रेस्ट एरिया, जहाँ पे आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल सकती है, आप रेस्ट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे शायद हमें CNG मिल जाए, जो कि अभी तक का जो मेन इशू चल रहा है CNG का, CNG में नहीं मिल पा रही है। तो देखते हैं यहाँ पे अगर CNG मिलती है तो हम यहाँ पे CNG भरवाएंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे यहाँ पे, और फिर मिलते हैं आके, देखते हैं CNG। तो हमें यहाँ पे भी CNG नहीं मिली, तो अब जाते हैं, देखते हैं कि ये जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, इसमें एग्जिट करने से पहले जो एक पेट्रोल पंप और आता है जिसको मोटल होता है, जो सेम ऐसे ही होगा, आपका रेस्ट एरिया होगा, खाने पीने का होगा, पेट्रोल का होगा, और भी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड होती है। देखते हैं वहाँ मिलता है कि नहीं मिलता। तो ये आ गया आपका सेकंड रेस्ट एरिया आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। तो भाई साहब CNG यहाँ पे भी नहीं है। अब यहाँ पे भी लगेगा 1.5-2 घंटे कह रहे हैं कि लग सकता है। जो गाड़ी CNG आने वाली है उसकी कोई लोकेशन कुछ पता नहीं चल रही इन लोगों को, तो यहाँ पे भी 1.5-2 घंटे लग सकते हैं। तो सोचा क्यों नहीं अब हम अपना आराम करें, यहाँ पे 1.5-2 घंटे सो जाए, और फिर अपना उठेंगे, CNG डलवाएंगे और फिर अपना निकल जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे सफ़र। फिर उसके बाद फिर कोई रुकने का कोई चांस ही नहीं है। अब यहाँ पे आ गया है टोल गेट, अपना एग्जिट करेंगे यहाँ से हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से। आपको यहाँ पे बड़े सावधानी से चलना होगा कि बहुत ट्रक खड़े होते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं लाइन से ट्रक है, इधर भी ट्रक है। सो अभी हमने यहाँ पे टोल क्रॉस किया है। अब हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे आउटर रिंग रोड, जो कि लखनऊ आउटर रिंग रोड है, और उसको लेने के बाद हम लोग फिर आगे जाके पूर्वांचल पे चढ़ जाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चढ़ेंगे, जो कि आजमगढ़ तक है, पर हम आजमगढ़ से पहले ही उतर के हम लोग गोरखपुर की साइड निकल जाएंगे। तो देखते हैं आगे कैसे चलता है वहाँ का सफ़र। हम लोगों ने कर दी है लखनऊ में एंट्री। अब यहाँ से हम लोग सिटी में होते हुए निकलेंगे और फिर हम जाएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे। तो ये है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जो कि हम जब चढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमें जो है हमारा एग्जिट होगा वो होगा हमारा गोरखपुर वाले रिंग रोड पे। फिर वहाँ से गोरखपुर से निकल के हम लोग जाएंगे देवरिया, देवरिया से सलेमपुर। तो ये आ गया है टोल। अब यहाँ पे टोल से करेंगे एंट्री करने के बाद हम लोग फिर करेंगे सफ़र कंटिन्यू। तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का पहला स्टॉप, जहाँ पे आपको ज़्यादातर खाने पीने का, जैसा आपके पास यमुना एक्सप्रेस वे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे था, उतनी सुविधा यहाँ पे नहीं मिलेगी, पर हाँ आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे 2 घंटे सो गए हम लोग, और सो भी सो रहे हैं। तो मुझे इनफ रेस्ट मिल गया, तो सोचते हैं हम लोग निकल सकते हैं।
तो निकल गए हैं, देखते हैं अब और कितने में पहुँचते हैं यहाँ से। लगभग 4.5-5 घंटे का रास्ता और दिखा रहा है यहाँ से गांव तक का। तो मिलते हैं आगे। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं, थोड़े फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। अब यहाँ से निकलेंगे। अभी भी यहाँ से ऑलमोस्ट 3 आवर्स दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 3 आवर्स दिखा रहा है अभी हमारे मेन जहाँ पे हमें जाना है मामा के घर पे। तो थकान तो बहुत ज़्यादा हो गई है। रात भर हम लोग बस चल रहे थे, सिर्फ 2 घंटे हमें रेस्ट मिला है। बाकी हम लोग निकलते हैं आगे, चलते हैं, बताते हैं आपको। तो अब मामा घर पहुँचते हैं जल्दी से, फिर वहाँ का आपको नज़ारा दिखाते हैं। अभी हमने इस रोड पे एक बहुत गंदा एक्सीडेंट देखा, जो कि एक बस एक ट्रक पे टक्कर लगी हुई, बहुत गंदी। वो ट्रक रुका हुआ था, पीछे से बस ने आके टक्कर मारी। तो ये जो कोहरा है, मैं तो बस ये होता है कि इसको ऐसे कोहरे में आप बिल्कुल साइड में लगाइए, जहाँ पे जो रेस्ट एरिया होता है या जहाँ पे एक पार्किंग एरिया है वहीं लगाइए। बिल्कुल आप बीच में खड़े मत कीजिए, जिससे दूसरे की लाइफ में रिस्क है। अब इस पर कुछ नज़र नहीं आ रहा, आपको 100 मीटर पर भी कुछ नज़र नहीं आएगा। तो जितना हो सके आप ऐसे रोडों पे पार्किंग एरिया में ही गाड़ी लगाएं, बीच में नहीं। तो भी ऑलमोस्ट हम लोग अपने गांव के थोड़ा आसपास आ चुके हैं। यहाँ से 1 घंटा और लगेगा हमें, 1 घंटा 20 मिनट कुछ मामा के घर जाने के लिए। और आप ये देख सकते हैं गांव के नज़ारे यहाँ से। तो अभी जाते हैं, आपको दिखाते हैं गांव जब पहुँचेंगे हम लोग। तो हम बस पहुँचने वाले हैं अपने मामा के घर पे। बस बड़ी खुशी मिलती है जब गांव आते हैं, और अलग ही मज़ा आता है बस यहाँ पे। ये है हमारा मामा का घर। ये बैठे मेरे भैया, मामा के लड़के। ये हम पहुँच गए, मस्त।